नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर निर्मला शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आपकी व आपके पूरे परिवार की ईश्वर हर प्रकार की विपदाओं से रक्षा करे, सुख शांति समृद्धि श्री सुस्वास्थ्य भरपूर दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए ले चलती हूँ मैं आपको आज के विषय पर। आज मैं आपको ध्यान के बारे में बताने जा रही हूँ। ध्यान क्या है? ध्यान अपने आप को जानना है। हमने पूरी दुनिया को बहुत जान लिया, इतिहास पढ़ लिया, वनस्पतियों के नौ फैमिली के बारे में जान लिया, सबके बॉटनिकल नेम, फ्लावर्स के सारे फ्लावर्स के हमने बॉटनिकल नेम याद कर लिए। हमने जंतु विज्ञान में, प्राणी विज्ञान में, जूलॉजी में सबके जूलॉजिकल नेम याद कर लिए। हमने केमिस्ट्री में सारे जो केमिकल्स हैं उनके केमिकल नेम और प्रतिनिधि नेम याद कर लिए, फार्मूला याद कर लिया और उनके इक्वेशन भी याद कर लिए, समीकरण भी याद कर लिए। किंतु हम अपने मन के, अपने तन की, अपनी आत्मा के समीकरण को तो जानना ही भूल गए। हमें पता ही नहीं हमारे मन का, हमारे तन का और हमारी आत्मा का समीकरण क्या है। इसी समीकरण को जानना ध्यान है। ध्यान अपने आप को जानना है। पड़ोसियों के घर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी भी चिंता है हमें। चिंता नहीं है तो सिर्फ अपनी नहीं है। पूरी दुनिया के प्रति हम जागरूक हैं, सजग हैं। लापरवाह हैं तो सिर्फ अपने प्रति लापरवाह हैं। हमें अपने शरीर की तासीर नहीं मालूम आज तक। हमें अपनी आत्मा की वो भूख क्या है, उसका भोजन क्या है, ये नहीं मालूम। हमारे मन की वास्तविक संतुष्टि कहाँ है, ये नहीं मालूम। हमें अपने तन की जिस दिन तासीर पता चल जाएगी, हम हमारा बीमार पड़ना बंद हो जाएगा। हमारे शरीर की तासीर गर्म है कि ठंडी है, हम कफ जनित, हम कफ वाले हैं कि पित्त वाले हैं कि वात वाले हैं, पता ही नहीं हमें। क्योंकि जितनी भी बीमारियां होती है ना, इन्हीं तीन उत्पातों से होती है। चाहे वो कैंसर भी हो, इन्हीं तीन उत्पातों से होती है, कफ, वात और पित्त। हमें अपने तासीर, अपने शरीर की तासीर नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि हम पूरी दुनिया को जानने में लगे हुए। हम अपने आप को जानना ही नहीं चाहते। और ध्यान वही है, अपने आप को जानना। ध्यान के द्वारा हम क्या करते हैं? एकाग्र करते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान साधते हैं। और जब हम ध्यान साधते हैं, जब हमारा ध्यान सधने लगता है ना, तो पता चलने लगता है कि अरे यार, एक बायां सर चलता है और एक दाहिना सर चलता है। बायां सर चलता है तो शीतलता महसूस होती है, क्रिएटिविटी आती है। और दाहिना सर चलता है तो गर्मी महसूस होती है, ताकत आती है, शरीर में ऊर्जा आती है। ये शिव स्वर है और ये शक्ति स्वर है। लेकिन एक और स्वर है जिसके चलने से जीवन में बैलेंस्ड आता है। जीवन बैलेंस्ड हो जाता है, न गर्म न ठंडा, बैलेंस्ड, बीच में बसंत है। वो हमारे जीवन का बसंत है, बसंत ऋतु है। वो अवस्था हमारे जीवन की बसंत ऋतु है। बसंत का ऋतु कितना सुहावना होता है ना। आप चाहते हैं ना आपके जीवन, आप हमेशा, आप क्या चाहेंगे? बसंत का ऋतु बहुत थोड़े समय के लिए होता है। कब आता है, चला जाता है, पता ही नहीं चलता ना। लेकिन यदि हम इस बसंत के ऋतु को स्थायी कर लें, तो हम अपने जीवन में यदि इस बसंत ऋतु को स्थायी करना चाहते हैं ना, तो हमें ध्यान करना चाहिए। हमें ध्यान करना चाहिए। यदि हम ध्यान करने लगते हैं ना, तो ये बसंत ऋतु हमारे जीवन में ठहरने लगता है। ये बसंत ऋतु धीरे 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 पहले तो क्षणिक आता है। जितने देर तक हम ध्यान कर रहे हैं उतने देर तक हमारे जीवन में बसंत ऋतु है। फिर धीरे धीरे ये बसंत ऋतु हमारे जीवन में उतर जाता है। और ये बसंत ऋतु जब हमारे जीवन में उतर जाता है ना, तो हम बैलेंस्ड हो जाते हैं, एकदम बैलेंस्ड। ना हमें गर्मी ना हमें सर्दी, हम बैलेंस्ड हैं। ना दुख का अनुभव ना सुख का अनुभव, बीच में है। और ये बीच का जो अवस्था है ना, आनंद की अवस्था है। आनंद की अवस्था। वो ईश्वर क्या है? कोई आकार है? नहीं, प्रकाश में है, आनंद में है। उस ईश्वर की सत्ता का, उस ईश्वर के स्वरूप का एक बूंद यदि हमें मिल जाता है,
जो कि ब्रह्मरंध्र से ध्यान के द्वारा टपकता है हमारे मणिपुर चक्र में, और अनहद नाद होता है, उससे अनहद नाद गूंजता है। तो जब उसका एक बूंद हमारे शरीर में पहुंचता है ना, तो हम आनंद में डूब जाते हैं। और जब हम उसको थाम लेते हैं, उस ईश्वर की सत्ता को थाम लेते हैं, और लगातार उस ब्रह्मरंध्र से हम उस रस को लेने लगते हैं। लगातार जब हमारे शरीर में अनहद नाद गूंजने लगता है, तो हम आनंद की अवस्था में आ जाते हैं। एक आनंद, परम आनंद, ऐसा आनंद जिसका कोई अंत नहीं, जिसके बाद स्वर्ग की भी इच्छा नहीं, कोई आपदा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। फिर फोटो खिंचाने की चिंता नहीं है, फिर विज्ञप्ति भेजने की चिंता नहीं है, मैंने ये किया लोग इस काम को जाने, इसकी चिंता नहीं है। कर रहा किया भी, किसी काम को किया भी, लोगों को बताने के लिए कुछ फोटो डाली भी, तो क्यों डाले? ताकि लोग उस रास्ते पर चलें, उससे एक संदेश मिले, एक कोई बहुत बड़ा परम लक्ष्य हो उसका। और जन कल्याण की भावना से फिर उस फोटो को डाला। जब जीवन इतना सदने लगता है ना, तब होता है ध्यान में उतरना। यानी आप ध्यान में उतर गए तो जीवन इतना सदने लगता है, जीवन में इतना आनंद उतर जाता है। और लोग कहते हैं कि आध्यात्म के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, झूठ कहते हैं। ये पूरा सिरे से गलत है, ये सिरे से वाकई ही गलत है कि अध्यात्म के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। अध्यात्म के सफर में कदम रखते ही सब कुछ छूट जाता है अपने आप। मैंने पहले भी कहा था, अपने आप सब कुछ छूट जाता है। जब हाथ में ना कीमती नगीने आ जाते हैं तो कंकड़ पत्थर तो छूट ही जाते हैं। जब हाथ में कीमती नगीनों को पकड़ने की शक्ति आ जाती है, दिमाग में उस चीज का अटेंशन आ जाता है, तो कंकड़ पत्थर तो छूट ही जाते हैं। जब हम जानते हैं कि असली नगीने तो ये हैं। और याद रखिएगा, अध्यात्म के रास्ते में कदम रखते ही सारी चीज़ें छूटने लगेंगी, ध्यान करते ही बहुत सारी चीज़ें छूटने लगेंगी। लेकिन याद रखिएगा, जो चीज़ें छूटती हैं ना, सिर्फ वही चीज़ें छूटती हैं जो आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं कहीं ना कहीं। और ये नेगेटिव एनर्जी आपके तन में, आपके मन में ब्लॉकेज बनाती हैं। ये ब्लॉकेज आने वाले समय में आपके शरीर में कहीं किसी अंग में सिस्ट, ट्यूमर, कैंसर बनकर उभरता है। ये कैसे होता है? ये एनर्जी का खेल है। ये कैसे होता है? ध्यान की इन गुड़ बातों को मेरे साथ समझते चले जाइए, मेरे वीडियो में बने रहिए, मेरे चैनल में बने रहिए। आने वाले समय में मैं बताऊंगी कि ये नेगेटिव एनर्जी कैसे हमारे शरीर में सिस्ट पैदा करती है, ट्यूमर पैदा करती है, कैंसर पैदा करती है। तो जो चीज़ें छूटने लगती है ना, वो आपके जीवन में महत्वपूर्ण नहीं रहती, वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें रहती है, वो छूटने लगती हैं। ये आपके जीवन की बगिया की वो खरपतवार है जिनका हट जाना ही बेहतर है, ताकि आपके जीवन का सफ़र का जो रास्ता है ना, वो एकदम क्लियर हो जाए। एकदम जब आप चले तो एकदम स्मूथली चले। तो ये खरपतवार आपके जीवन से हटने लगते हैं। जब आप ध्यान में उतरने लगते हैं, जब आप ध्यान आपका सधने लगता है, तो आपका पूरा टेस्ट ही बदल जाता है। आपका आचार व्यवहार, बातचीत करने की शैली, आपके कपड़े पहनने का सलीका, आपके कपड़े की चॉइस, आपकी वेशभूषा की चॉइस, खाने का टेस्ट बदल जाता है। आपको स्वतः ही वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए घातक है। वो चीज़ें अपने आप आपसे छूटने लगती हैं। ये ध्यान देता है अपने आप, कब जीवन में शामिल होता है पता भी नहीं चलता, बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। अभी सोचिए, आपको खाने की कोई चीज़ बहुत पसंद है, कोई आपको डॉक्टर कहता है इसको छोड़ दो, छूटता नहीं, छूटती नहीं, वो चीज़ नहीं छूटती, पूरी ज़िंदगी नहीं छूटती। मैं जानती हूँ ना, नहीं छूटती वो ज़िंदगी भर, वो चीज़ नहीं छूटती जिसे डॉक्टर कहता है ये तुमको नहीं खाना है। वो बीमारी को झेलता रहता है, दवाइयाँ खाते रहता है, उन चीज़ों को भी खाते रहता है। ये मैं जानती हूँ, ये होता है। तो
नहीं छूटती वो चीज़ें। कितनी मुश्किल होती है ना अपनी पसंद की चीज़ों को छोड़ना, लेकिन आप ध्यान में जाते हैं अपने आप वो चीज़ छूट जाती है। आपको वो सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं जो आपके लिए अच्छी हो। हर चीज़, चाहे आपकी वेशभूषा हो, चाहे आपकी बातचीत करने की शैली हो, चाहे आपका आसपास के का वातावरण हो, आसपास के लोग, सारे वो लोग अपने आप छूटने लगते हैं जो आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। जो आपके जीवन में पॉजिटिव है ना, वो आपके जीवन में भागा चलाता है। ध्यान से सारी पॉजिटिव एनर्जी जब दौड़ कर आपके शरीर की तरफ भागी चली आए तो समझ लीजिए आपका ध्यान सदने लगा है। जब विपरीत परिस्थितियों में भी आप आनंद में डूबे हों तो समझ लीजिए आपका हाथ किसी ने थाम लिया है, और उनके हाथ थामते ही आपके जीवन में आनंद उतर जाएगा। तो अपने आप को यदि जानना है ना तो ध्यान में उतरिए, और अपने आप को ध्यान में उतरने के बाद धीरे धीरे कैसे जानेंगे, बने रहिए मेरे चैनल में, मैं बताती चली जाऊंगी। बहुत अच्छे वीडियोस डाल रही हूँ। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल में कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और बने रहिए इसी तरह की जानकारी के लिए। ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, आनंद है ये, जीवन का परम आनंद है। जीवन में आनंद लेना चाहते हैं, फालतू की महामारियों से बचना चाहते हैं ना, जीवन की महामारियों से, बहुत सारी महामारियों से, सिर्फ कोरोना वायरस नहीं, बहुत सारे जीवन में महामारियां हैं। इन महामारियों से बचना चाहते हैं ना तो ध्यान करना शुरू कीजिए। मेरे साथ बने रहिए, मैं बताऊंगी कैसे ध्यान करना है, कैसे ध्यान में उतरना है, ध्यान के आनंद क्या है। आज ही से, अभी से आप संकल्प कीजिए, आप ध्यान करेंगे। क्यों? क्योंकि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। आओ लौट चलें प्रकृति की ओर। जय हिंद, वंदे मातरम।